मेरा गिला ये है कि यहाँ तो वेब सीरीज़ बना रहे थे, यहाँ अगर बिल्कुल ठीक है, अगर फ़िल्म भी बनानी थी, इसका रन टाइम 1 घंटा ऊपर होना चाहिए था इससे जो कि था। अच्छा और वो रन टाइम ऐड कहाँ पे करना था? शुरू में। पार्ट जो एंटर होने की ज़रूरत थी, वो थी शुरू की स्ट्रगल। वो कोई दूसरे या तीसरे सीन में ही पहले शमशान घाट में ही गया और उसको पता लग गया कि लिस्टें जाली हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं दिलजीत दोसांझ को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ। उसकी वर्सेटिलिटी एक्टिंग में देखिए, चमकीला और ये रोल देख लें आप दोनों। बाकी उसका और गुड न्यूज़ देखें। और गुड न्यूज़ देखें, फिर उनकी अपनी अपन म्यूजिक में चले जाएं उसके। अगेन उसकी लाइव परफॉर्मेंसेस देख लें हम। व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सन, और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। जहाँ पे दिल्ली से ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ अर्जुन पे राठौर। तो बिल्कुल उर्दू हो जाए बेशक फ़िल्म, ठीक है? मतलब वो जब सवाल कर रहा है उर्दू में, तो आगे सिख स जो हैं, वो भी उर्दू में जवाब दे रहे हैं, सब बात थी। लेकिन जो बाकी फ़िल्म थी ना, वो टेक्निकली तो होनी ही पंजाबी में चाहिए थी, बजाए ये कि एक आधा लफ्ज़ पंजाबी का लगा के बाकी उर्दू बोली जा रही वो है। अच्छा पूरी पंजाबी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? था यकीन कि आएँगी ये रातां कभी। सर हम शो नहीं रिव्यू कर रहे हैं सर, हम एक बाकायदा फ़िल्म रिव्यू करने जा रहे हैं। और हम जो फ़िल्म रिव्यू कर रहे हैं सर, वो डिमांडेड भी है। और ये फ़िल्म जो इटसेल्फ जो फ़िल्म है, उसको छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। इसकी जो हिस्ट्री है इस फ़िल्म की, वो बड़ी मज़ेदार है। फ़िल्म का नाम है सर सतलुज। और ये जो 90s के अंदर सिख बिरादरी के ऊपर और वहाँ पे जो मामला टेररिज़्म के और दीगर और चीज़ें हुई थी, उसको डिपिक्ट करती है। जो वहाँ पे चीज़ें सारी हुईं, उसके बावजूद ये फ़िल्म जब बनी, तो इस फ़िल्म को उस वक़्त की हुकूमत ने बैन कर दिया इंडिया में कि ये रिलीज़ नहीं हो सकती। ये फिर फाइनली जाके तो इस यही हुकूमत थी यही जिसने बैन बीजेपी, किया। वही बीजेपी। सर जब मैं इंडिया के बारे में हुकूमत कहता हूँ, तो बीजेपी में कहता हूँ सर। और पिछली जो है कांग्रेस उनको छोड़ दें। अच्छा, दूसरा सर, जब ये रिलीज़ हुई और ज़ाहिर है ये ओटीटीज़ के ऊपर और दीगर और प्लेटफ़ॉर्म्स पर चढ़ी फ़िल्म, तो फिर हुकूमत एक्शन में। उन्होंने कहा जी अभी भी ये ठीक नहीं है। इस फ़िल्म को जब ये बनी थी, तो इसके अंदर मेरे ख़्याल में पता नहीं कितने 100 कट्स जो हैं, इन्होंने कहा था कि इस पे लगने चाहिए। और उसके बाद जब ये लग गई और ये एक दफ़ा शाया हो गई फ़िल्म, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फिर एतराज़ उठाया। एंड देन ये फ़िल्म फिर उतर गई वहाँ से। जब फिर उतरी, तो जो गुरिल्ला व्यूइंग जिस चीज़ को कहते हैं कि जी, क्योंकि एक दफ़ा आ गई, एक दफ़ा उसका कंटेंट जो है रिलीज़ हो गया, तो दीगर प्लेटफ़ॉर्म से ये फ़िल्म अवेलेबल होगी। तो जिस शख्स ने भी ये फ़िल्म देखी, उस थोड़े से टाइम के अंदर जब ये ओटीटीज़ पे थी, वो तो ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये इल्लीगली ये फ़िल्म जो है देखी है, जिस व्हिच 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 डज़न्ट मैटर। अच्छा, अब जो तो ऐसी फ़िल्म के अंदर क्या होगा जिससे गवर्नमेंट इतनी घबराती है, उस पे हम आते हैं। बट फ़िल्म इटसेल्फ मैंने बड़ी एन्जॉय की। एक ऐसा पीस ऑफ हिस्ट्री, मतलब रीसेंट हिस्ट्री, जिससे मैं एटलीस्ट जो था, मुझे मैं मेरी आगाही नहीं थी कि ये इस किस्म के मामलात वहाँ पेश थे। ये जो शख्स हैं जो कि दिलजीत दोसांझ जो हैं प्ले कर रहे हैं जसवंत सिंह खलरा, ये एक ना सिर्फ बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं सिख कम्युनिटी के, बल्कि कई जो एक कनाडा और दीगर मुल्कों में इनके नाम पे नेशनल हॉलिडेज़ हैं, इनके नाम पर पार्क्स मुकर्रर हैं। और इनके साथ जो हुआ वहाँ पे और दीगर और मतलब जो फिगर बताई जाती है फ़िल्म के अंदर, वो 25,000 बताई जाती है। वो फ़िल्म का फ़ेमस एक लाइन भी है, वो डीएसपी की, कि 25,000 नहीं, 25,000 और 1 इसको कत्ल करने से पहले। स्पॉइलर अलर्ट। सो ये सर फ़िल्म जो है, ये डिपिक्ट करती है कि एक कम्युनिटी की, एक सोसाइटी के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किस्म के मामलात जो पेश आते हैं, और उसके पीछे जो मशीनरी है, वो उनको कैसे एग्ज़ीक्यूट करती है, और कैसी लॉलेसनेस के अंदर ये लोग एक्टिव थे। और इस फ़िल्म के एंड में ये भी बताया जाता है, अभी कई ऐसे लोग हैं जो लापता उनको समझ रहे हैं लोग। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। और इसके साथ-साथ जो इस शख्स की अपनी एक कोशिश और काविश थी एज़ एन एक्टिविस्ट, हालाँकि ये इनका शोबा नहीं था, प्रोफ़ेशन नहीं थी, इन्होंने इसके अंदर बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा अपनी डिवोशन डाली इसके अंदर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो इंटरनेशनली इनको रिकॉग्निशन मिली अपनी एक्टिविज़्म के ऊपर, वो जो है इस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है।
सर ये फ़िल्म जो है ना ये ज़्यादा पहले शूट नहीं हुई, ये अभी पिछले 2-3 साल में ही ये शूट हुई फ़िल्म और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया गया। अच्छा, जब ये फ़िल्म को शूट किया जा रहा था तो या जब इस फ़िल्म को पर्सीव ही किया गया, तो ज़ाहिर है जो बनाने वाले थे, जो इसमें काम करने वाले थे, उनको अंदाज़ा था कि ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसीलिए वो दिलजीत दोसांझ साहब जो हैं उन्होंने तो इसके पैसे भी नहीं लिए फ़िल्म में काम करने के। बट फिर भी इसको उन्होंने किया क्योंकि उनका एक ये भी ख़्याल था कि ये वाक़या जिस दौर का है, उस दौर में तो कांग्रेस की हुकूमत थी। हुँ। तो मौजूदा हुकूमत को क्या प्रॉब्लम होगी इसके रिलीज़ होने में क्योंकि उनके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वो जिस तरह से आपने कहा कि जी उस फ़िल्म को रिलीज़ से रोका गया। फिर उसमें जो भी कट्स लगे या जैसे भी हुआ इवेंचुअली ये ज़ी5 के ऊपर आई। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगेन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं जिसको दूँगा इसमें, वो ज़ी5 है। हुँ। ठीक है? अच्छा देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई थी, एक तो ये कि बाकी सब जो है ना मतलब दिलजीत दोसांझ को छोड़ के, बाकी जो इसमें लोग इन्वॉल्व्ड थे वो उतने बड़े नाम नहीं थे मतलब सिवाय एक रॉनी स्क्रूवाला के। और अर्जुन रामपाल के हाँ, नहीं, वो इन तो एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग को आप तो छोड़ प्रोडक्शन की के मैं बात कर रहे प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। सो वो को-प्रोड्यूस्ड बाय रॉनी स्क्रूवाला है। अच्छा अब वो रॉनी स्क्रूवाला के स्क्रू टाइट होए। हो हो सकते हैं ना हुँ। मतलब देखिए जिसका जितना बड़ा प्रोफाइल होगा ना उसको उसके ही उतने ही स्टेक्स होंगे, उसको उतने ही आप जो है ना कर सकते हो। जो छोटा है ना वो तो सर पे कफन बाँध के निकला हुआ है कि मुझे तो लाइफ में पहले भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा तो चलो ठीक है फिर ऐसे ही सही टाइप। तो एक तो रॉनी स्क्रू वाला ने जो को-प्रोड्यूस की वो बड़ी बात है, वो और बात है कि अब ज़ाहिर है वी डोंट लिव इन इंडिया। हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। बट असम्पशन ये है कि जब सरकार ने ये कहा होगा कि इसको नहीं रिलीज करना या ऐसे वैसे तो जो जितने बड़े-बड़े नाम थे वो पहले उसकी जो है ना टारगेट पे उनके हुँ। आए होंगे कि उनको समझाना जो है ना ज़्यादा आसान होगा, छोटे वालों को तो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा फिर वही बात है जो अगेन जो छोटे थे ना वो अगर फ़िल्म लीक कर देते, हुँ। मतलब देखें वो तो इसमें जो ऐसे लोग थे जिनका कोई लेना-देना नहीं था फ़िल्म की मतलब उस मसले के साथ या उस कम्युनिटी के साथ। उन्होंने तो जिस तरह कोई भी एक प्रोफ़ेशनल आप काम करते हो, पैसे लिए होंगे और वो काम कर दिया होगा और उसके बाद साइड पे हो गए होंगे। लेकिन जो उस कॉज़ मतलब उस चीज़ को कॉज़ समझते थे, वो अगेन अगर एक चीज़ रिलीज़ कर देते मतलब वो कहते कि चलो हमें मतलब थिएटर में लगने से पैसे आने थे, ओटीटी में लगने से पैसे आने थे। वो हो ही नहीं रहा, तो अब जिस तरह आप जिसको गुरिल्ला व्यूइंग कर रहे हैं कि जी लोगों ने पायरेटेड डाउनलोड कर ली है और लोग जो हैं उसकी स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं अपने मोहल्लों में, अपने गाँव में, अपनी हर जगह हुँ। पे। अच्छा ये चीज़ होती तो जिसने लीक की होती वो बहुत ज़ेरे अताब आता। इधर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर जो सबसे बड़ा काम किया है ना वो ज़ी5 ने किया है कि वो 2 दिन के लिए क्यों नहीं, वहीं से 1 उन्होंने दिन के उठा लिया होगा ना। 1 दिन के लिए उन्होंने लगा दी। अब वो 1 दिन के लिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई चीज़ चल जाए तो पायरेट तो वो हो जाती है। हाँ। उसके बाद से वहाँ से हट गई। अब देखिए ज़ी5 ने जितने भी पैसे दिए होंगे ये फ़िल्म लगाने के, मतलब इसके राइट्स खरीदने के, तो जिन्होंने पैसे खर्चे हुए थे उनको भी कुछ ना कुछ मिल गया। ज़ी5 इससे कुछ भी नहीं कमा सका। वो भी उसकी दिहाड़ी गई क्योंकि वो फ़िल्म वहाँ से उतर गई और फ़िल्म लोगों तक भी पहुँच गई। अच्छा इसमें हो सकता है ऐसा भी हो कि वी डोंट नो कि क्या डील थी कि ज़ी5 ने ये कहा हो कि जी हम अपफ्रंट कुछ नहीं देते, हम व्यूज़ के हिसाब से परसेंटेज कर लेंगे। बट व्हाटएवर द केस देखिए अब और फिर ज़ी5 प्लेटफ़ॉर्म इतना बड़ा है हुँ। कि वो सरकार को ऐसे जी आपने कहा था हटाने के लिए हमने तो अगले दिन ही हटा दी। जैसे ही आपकी कॉल आई हमने अब हटा लीक दी। होगी, हम क्या करें? अब लीक हो गई तो हम क्या करें? तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर ज़ी5 ना होता, तो ये फ़िल्म आप ना देख सकते। सर, एक तो हम देख ना सकते और दूसरा फ़िल्म इस नौइयत की है कि सबको देखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक एक सच्चाई जो है उसको बयान कर रही है। ये चीज़ हुई थी। ये बेस्ड ऑन ट्रू। अच्छा, अब अगेन लोग कहेंगे जी ड्रामेटाइज़्ड है बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें इनएक्यूरेट हैं, ये चीज़ हुई नहीं थी, ऐसे नहीं हुआ था। दैट्स फाइन।
जो फिल्में रेगुलर स्पेक्ट्रम से गुजरती हैं, जो रेगुलर आपकी ओटीटीज पे लगती हैं, सिनेमा में लगती हैं, वो उनमें भी हम कहते हैं जी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। बेस्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि जी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, तो उसके अंदर थोड़ा सा फिल्मी जो टच है वो लोग लगा देते हैं। इसमें भी लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। बट इन प्रिंसिपल हुकूमत जो है उसने सेंसरशिप की मद में एक इशू को, एक फिल्म को एक इतना श्राउड कर दिया कि जब वो आई, अब देखें लोग सब इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये चीज बंद हो गई थी, ये बनी फर्ज करें 2024, 22, 23, 24 जब भी बनी है, अच्छा उसके बाद इसको आने नहीं दिया, क्यों नहीं आने दिया? मैं तो देखना चाहता हूँ। ये ज्यादा व्यूअरशिप लेकर आएगी इसके ऊपर। तो ये चीज हुकूमत को एक ना, तमाम हुकूमतों को, वो शॉर्ट फॉर्म हो ऐसा लॉन्ग फॉर्म हो, किसी में भी जो बंदिश करेंगे ना आप, तो लोग अट्रैक्ट होंगे उसके ऊपर। लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर ये केस बहुत बड़ा अच्छी केस स्टडी है इसके अंदर। मतलब हम फिल्म के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर लेते हैं थोड़ी सी कि उसके अंदर जो भी सिनेमाटोग्राफी एंड एवरीथिंग कर लेते हैं, बट असल में ये फिल्म जो है इसका अपना मसला इतना बड़ा ये है कि इसके फिल्म के बाहर वाले दायरे के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी है कि इसको आने क्यों नहीं दिया, और जब वो आई तो लोगों ने कहा जी हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब आप किसी चीज़ को बैन करते हो तो आप उसको ज़्यादा यू एंड अप गिविंग इट मोर आईबॉल्स। मतलब आप पाकिस्तान में देख लेना कि जो फ़िल्में बैन हुई, हम्म, ये तो जो क्योंकि एक दिन ओटीटी पे आई है तो उसके बाद ये जब पायरेट हुई है तो ये तो 4K हुई है। हाँ हमने पाकिस्तानी फ़िल्म्स जो बैन हुई हैं, हमने कितने गंदे प्रिंट में देखी हैं, लेकिन हमने देखी है कि यार ये विद फ़िल्म बैन हो गई थी। विद मे बी द एक्सेप्शन ऑफ जॉयलैंड, जो कि एक हद तक बैन थी, हाँ, लेकिन हमने देखी अच्छे प्रिंट हमने अच्छे प्रिंट और हमने तो अनकट देखी। हमने अनकट लोगों ने देखी। कट वाली देखी, हमने अनकट हाँ, देखी। और अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर आप ये पायरेटेड वेबसाइट पे जाओ, उसमें अनकट कट दोनों पड़ी हुई हैं। हाँ, अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है, अच्छे प्रिंट में। ब्लड ऑफ हुसैन हमने कितने खराब प्रिंट में हाँ देखी जी। है। जो भी चीज बैन होगी वो फिर आपको कहीं ना कहीं से देखिए सर, आर्टिस्ट जो है उसने इतनी इस फिल्म में मेहनत हुई भी है। मतलब हम आ जाते हैं उस चीज के ऊपर। अगेन ड्राई है, डिंजी है, डार्क है, थीम्स बहुत अजीबो गरीब है इसके अंदर। अगेन क्योंकि सब्जेक्ट मैटर इतना अजीबो गरीब है इसके अंदर। एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं दिलजीत दोसांझ को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ। उसकी वर्सेटिलिटी एक्टिंग में देखिए, चमकीला और ये रोल देख लें आप दोनों। बाकी उसका और गुड म्यूजिक न्यूज देखो। और गुड न्यूज़ देखें, फिर उनकी अपनी अपन म्यूजिक में चले जाएं उसके। अगेन उसकी उसकी लाइव परफॉर्मेंसेस देख लें हम, व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सन, और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। उसके अलावा आप देख लें कि जब ये फिल्म बन रही थी सर, तो ये जो आपने स्क्रू वाला अंकल की बात की वो आ गया एक तो। अर्जुन रामपाल आ गया इस फिल्म के। अर्जुन रामपाल की बात है, पॉलिटिक्स जो है ना, वो मुझे हमेशा से बड़ी राइट साइड पे लगी है। वो कुछ चीजों को ना करता होता है कि यार मैं इसके ऊपर बात नहीं कर। ही स्टेप्ड इनटू दिस फिल्म वेल डिलीवर्ड। अर्जुन रामपाल को हमने एक्टिंग चॉप्स के लिए कभी नहीं माना, बट इसमें बेहतरीन एक्टिंग की है। हाँ, अर्जुन रामपाल जो है ना, वो जाहिर है दुनिया का हसीन तरीन आदमी है हाँ इस वक्त वो मेरे ख्याल में। सकता था, मैं लेकिन मिला हूँ अच्छा, सर, मैं एक दफा मिला हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं इनको एक दफा मिला हूँ। मैंने नहीं तस्वीर खिंचवाई, मेरे को साथ थी, उन्होंने कहा मैंने सर तस्वीर खिंचवानी, मैंने आप खींच लेंगे, कहते खिंचवा ले। मैंने नहीं खिंचवाई, लेकिन अब मिला हुआ हूँ उनको। सर ये वाकई। आपको पता है कितने हाइट कितनी है इसकी? 8 फुट। मुझे वो 8 फुट के, खैर वेरी तो ब्यूटीफुल पर्सन। बहुत हसीन आदमी है, लेकिन एक्टिंग जो है ना, वो बस वो अर्जुन रामपाल है। मतलब हाँ उसकी एक अच्छी बात भी है कि ओवर कभी नहीं होता। हाँ, वो बस अंडर अंडर जो है ना, वो डायलॉग डिलीवर अनलेस करके निकल स्क्रिप्ट क्या है, जाता है। जैसे कोर्ट रूम सीन जो इस फिल्म में था, जिसमें उसने ओवर होना था वो हुआ, और वो मतलब लैंड हो गया क्योंकि उसमें और बड़ी चीजें हो रही थी। लेकिन वो मतलब वो अगर आप किसी और कोई सिचुएशन में डालें ना, वो उसको मजीद लैंड करवाए, मेरा ये कहना है। सर नहीं, उस सीन में ना हम्म। कमाल कर गया। पहली दफा मैंने अर्जुन रामपाल को एक्टिंग करते देखे और वो बिल्कुल ठीक होगी है। मतलब आप उसी सीन की बात कर रहे हैं ना, जब उस पे वो वो इल्जाम जो लगाता है, वो जज चीखता है। वहां पे ना सर हुआ किया गया उसने, आप जरा नोट करें। उसको फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह तो नहीं था, वो अर्जुन रामपाल था। हाँ उसके ना हाथ कांपने शुरू हो गए। हाँ वो उसने जो किया है ना, कमाल कर गया। सर, बाकी सर कोई भी फिल्म हो जिसके अंदर ना, अगेन आप और मैं क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते भी हैं और देखते भी, इसके अंदर ना जो पंजाबी हल्की हल्की फुल्की आ जाती है और गालियों का जो यूज आ जाता है, ये वो उस किस्म की फिल्म ना आपको बड़ी होमली सी लगती है। अगेन सर्कमस्टांसेस बहुत बुरे थे इसके अंदर, जिसके नीचे अब वो जो डीएसपी साहब हैं जो सुसाइड कर लेते हैं रेलगाड़ी के नीचे आके, सर वो बंदा को हल्का एक्टर तो नहीं है। वो बंदा बड़ा नारा एक्टर है। उसके साथ साथ जो बने हुए हैं बिटा बिटा साहब हैं, वो बड़ा वेटरन एक्टर है।
उसने टीवी भी किया है, फिल्में के नाम डीएसपी जो है वो है ना जो ग्लोरी में बाप जो है। ग्लोरी में बाप लीजिए। सो माय पॉइंट इज कि इसके अंदर ना ये फिल्म जब शुरू हुई ना इनको बजट के मसले थे, क्योंकि दोसांझ को पता चले उसने पैसे नहीं लिए। अर्जुन रामपाल महंगा एक्टर है, ये सारे एक्टर मिला लें बाकी पंजाबी जो कर रहे थे और उसके अंदर एक्ट कर रहे थे वो भी, और वो बिट्टे को मिला लें और अब दीगर आप कर लें, तो दिस वाज नॉट अ लो बजट इंडी मूवी, दिस वाज अ समवॉट मीडियम रेंज बजट गुड मूवी व्हिच वाज मेंट टू बी रिलीज्ड, लेकिन हो नहीं सकी। सर देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि दिलजीत दोसांझ ने जब पैसे नहीं लिए ना तो ये ज़्यादा महंगी फिल्म नहीं होगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ठीक है अर्जुन रामपाल, बाकी जो एक्टर्स थे अगेन वो बड़े अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन वो कोई ऐसे एक्टर्स नहीं है जो मेरे जो ख्याल जो में करोड़ों जो, रुपए। जो बिग मनी मानते हैं। हाँ अच्छा, बाकी जो चीज़ महंगा करती है ना फिल्म को, वो करती है एक तो अगर आपने बीच में नाच गाने करने हो, दूसरा आइटम नंबर, दूसरा ये, सीजीआई वगैरह हो। हाँ दूसरा इसमें लोकेशंस तो बहुत लिमिटेड थी ना, यस। मतलब आई डोंट नो वो जो कुछ कनाडा वाले शॉट्स थे वो शायद कनाडा जाके लिए हों, बट अदरवाइज तो, और वो भी उधर से किसी टीम को कह दिया होगा कि दिलजीत हाँ बेसिकली तो कनेडियन नेशनल है हाँ। ना, तो वो उधर ही होगा, उसका होगा कि कुछ बाकी इधर तो थाने एक गाँव है। थाने हैं, जेलें हैं और चौक हैं, घरों के मोहल्ले हैं, तो उसके अंदर शूट हुई। तो अगेन नॉट, बट मेरा वही तो पॉइंट है कि ये फिल्म बिग बजट हो या मीडियम बजट हो, उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर से इशू था हुकूमत वक्त को, और वहां पे वो बंद हुई। लेकिन आप देखें कुछ देर टाइम लग गया उसको निकलने में, वो निकल गई। अब उसके ऊपर आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, सो इशू इज आउट देयर। बात रुकावट जो है ना सर मैसेज की, किसी आर्टिस्ट की, उसकी ना वो बाउंड्री जो है वो ब्रीच हो जाती होती है। वो पायरेटेड निकल जाए, वो शख्स किसी को चार बातें बता दे कि जी बड़ी अच्छी फिल्म बनी पड़ी है, हम रिलीज नहीं कर रहे, वहां से भी हाइप क्रिएट होगी। सर इतने कैसे लोग होंगे जो, अब दिलजीत दोसांझ तमाम जो स्टाफ है जिसने इस फिल्म पे काम किया, उन्होंने अपने दोस्त यारों को नहीं बताया होगा यार मैं फिल्म करके आया हूँ, पूछे किधर अभी फिल्म दिखाओ। तो एक हाइप भी तो क्रिएट होती है ना, सो यू इस चीज को लिमिट नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, और वो फिर वही बात है कि इवेंचुअली वरना फिर किसी बाहर के वो बैनर के तहत किसी और ओटीटी को पिच किया जाता है। ये तो चलो इंडिया के अंदर से ही हो गया ना, जो कि बहुत अच्छा हुआ। सो अगेन फिल्म पे अगर आप आए ना कि फिल्म कैसी थी, तो मेरा ये ख्याल है कि या तो अगेन मेरे, अब बड़ी बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, मैं अब टीवी शो देख देख के ना मेरी टाइमिंग हिल गई है। अब मुझे जो फिल्म है ना, वो कई दफ़ा लगता है कि यार ये इन्होंने ना ये पार्ट बहुत तेज़ी से गुजार दिया, ज़ाहिर है उन्होंने एक टाइम में ख़त्म करनी थी। सो मेरा गिला ये है कि यहाँ तो वेब सीरीज़ बनाए थे, यहाँ अगर बिल्कुल ठीक है, अगर फ़िल्म भी बनानी थी, इसका रन टाइम 1 घंटा ऊपर होना चाहिए था इससे जो कि था। अच्छा, और वो रन टाइम ऐड कहाँ पे करना था? शुरू में। सो टॉर्चर वाला पार्ट ठीक था। एंड तो अच्छा कर दिया उन्होंने, कोर्ट रूम से लेके वहां तक। टॉर्चर वाला पार्ट जितना होना चाहिए था उतना था। उससे पहले तलाश वाला पार्ट उतना था। उससे पहले एक्टिविज्म वाला पार्ट भी आप कह लो, एक्टिविज्म वाला पार्ट थोड़ा-सा और लंबा हो सकता था, ये दिखाने के लिए कि वो वाक़ई एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया था और रियासत को उसके बाद मजबूरी बन गई थी ये ये इसमें करना। पोर्ट्रे नहीं हुआ। ये नहीं पोर्ट्रे हुआ, और सबसे ज़्यादा पार्ट जो एंटर होने की ज़रूरत थी, वो थी शुरू की स्ट्रगल। वो कोई दूसरे या तीसरे सीन में ही पहले शमशान घाट में ही गया और उसको पता लग गया कि लिस्टें जाली हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब आप देखें कि एक आम आदमी मतलब हमारे जो जिस किस्म के मुमालिक हैं, इसके अंदर पुलिस तफ्तीश करने जाए तो इतनी जल्दी सिरा नहीं मिलता, सहाफ़ी को इन्वेस्टिगेट करने जाए तो इतनी जल्दी सिरा नहीं मिलता। एक बैंकर पहले ही दिन निकला और उसको पता लग गया कि गेम्स क्या सारी चल रही है। असल में ऐसे नहीं हुआ होगा, उस बंदे ने बड़े पापड़ बेले होंगे तहकीक करने के लिए, अंदर तक पहुंचने के लिए। वो इसमें से मिसिंग था। अब वो जाहिर है, बात फिर वो ये है कि इसी रन टाइम के अंदर वो नहीं दिखाया जा सकता था, इस रन टाइम को बढ़ा देना चाहिए। सर रन टाइम अगेन सारी चीजें जो आपने बयान की उसके अंदर एक्सपैंड किया जा सकता है। उसके अलावा जो कोर्ट रूम एंटिक्स हैं, अब देखिए उसके अंदर ना एक ही दफा होता है जब वो बिट्टे का नाम लेता है तो वो पुलिस वाले आगे आ जाते हैं। अच्छा, इस फिल्म के एंड में ये बताया जाता है कि वो जो विटनेस था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, कि जब उसने हाई कोर्ट में अपीयर होना था तो उसको कत्ल कर दिया था उससे पहले। ये भी सीन था एक, मतलब इसकी ये फॉलो ऑन आना चाहिए था। उसके अलावा ये जो पुलिस वाले हैं, इनमें से इनके हो क्या रहा था कि ये
एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स कर रहे थे, उनकी तरक्कियां हो रही थी, यही मतलब बेसिक बात थी ना उसकी। इसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है इस स्टोरी लाइन को अंदर की, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक पुलिस अफसर के आप देखें इसके अंदर अपने पर्सनल जो मामला आते हैं वो इसके अंदर शेयर्ड नहीं थे। मतलब अगर आप इसको सीरीज वाइज जैसे आप कह रहे हैं कर लेते तो ये सारा कुछ एक्सपैंड होता है इसके अंदर, जो कि यकीनन एक इशू। क्योंकि देखें एक शख्स जो कि वो जो था, जो डीएसपी था सुद्दा, जो कि ट्रेन के नीचे आ गया, उसकी बैक स्टोरी तो हमें मोर और लेस थोड़ी बहुत ही समझ आ गई कि वो एक बंदा था जो किसी के साथ है। जो बाकी जवान थे, ये इंडिविजुअल स्टोरीज थी कि जी ये इन्होंने या ये प्रेशर में आके इन्होंने सारा कुछ किया, या इनके घर के मामलात कैसे थे, इनकी मजबूरियां क्या थी, इनको तरक्की चाहिए थी, वॉट एवर। दीज आर ऑल स्टोरीज। बट अगेन सर, मेरा अपना ख्याल है, मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा कि ये जो टॉपिक था ना, ये शायद बन ही फिल्म के जरिए सकता था। क्योंकि आई थिंक जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा था कि यार ये चीज अगर हम ओटीटी पे लगाएंगे ना तो फिर खर्चा भी ज्यादा होगा, रन टाइम भी ज्यादा होगा, एक्टर्स की भी कमिटमेंट ज्यादा होंगी, और ये चलेगा नहीं कभी। आई 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 थिंक कि उन्होंने कहा जी कि फिल्म करो, छोटी करो। और शायद सर आपने मैंने जो देखी है वो कट्स वाली है, मे बी, मतलब कट्स तो लगे थे इस पे। बिल्कुल। सो बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना, जो मुख्तलिफ आप टाइमलाइंस बता रहे हैं कि वो जाहिर है हर पुलिस वाला एक मुख्तलिफ टाइमलाइन थी। हाँ वो जो रिटायर हुआ जिसको एंड तक कुछ भी नहीं हुआ, हाँ वो एक अलग टाइमलाइन, हर एग्जैक्टली। चीज अलग टाइमलाइन थी। और ये सिर्फ टीवी शो में हो सकता था, वेब सीरीज में हो हाँ सकता था, ये फिल्म में नहीं हो सकता था। मैं तो इससे भी कह रहा हूँ कि फिल्म बनानी थी तो बस ये जो इसकी स्ट्रगल वाला शुरू वाला पार्ट वो था जरा ना, एक्सपेंड कर वो लेते। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हाँ, कि इसकी टाइमलाइन पूरी हो जाती, बाकियों को बेशक ना और टच आप होते। देखिए फिल्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा था आधा घंटा तकरीबन, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ जो था वो स्क्रीन पे था ही नहीं। नहीं था, पौना घंटा नहीं था। पौना घंटा नहीं हाँ, था। उसके बाद वो तो बैक फ्लैश जो कहते हैं उसको, उसके अंदर आया उसका। हाँ। बट रिगार्डलेस सर, गुड फिल्म। गुड फिल्म। और इसमें जो है ना, अगेन जो एक और आपने दूसरी किया उसमें मैं करना चाहूंगा। अब मुझे जो है ना थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है, और जाहिर है हर एक की अपनी अपनी राय है। देखिए जहाँ पे दिल्ली से ऑफिसर्स आते हैं, इंक्लूडिंग रामपाल, नाम पर वहां अर्जुन पे रामपाल। तो बिल्कुल उर्दू हो जाए बेशक फिल्म, ठीक है। मतलब वो जब सवाल कर रहा है उर्दू में तो आगे सिख जो हैं वो भी उर्दू में जवाब दे रहे हैं, सब बात थी। लेकिन जो बाकी फिल्म थी ना, वो टेक्निकली तो होनी ही पंजाबी में चाहिए थी, अच्छा, बजाय ये कि एक आधा लफ्ज पंजाबी का लगा के बाकी उर्दू बोली जा रही वो है। अच्छा, पूरी पंजाबी होनी चाहिए वो थी। पूरी पंजाबी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब उसमें जाहिर है बहुत उस पे जो है ना वो बेसिक सा उनका होता है जवाब कि जी हमारी कम्युनिटी में तो ऑलरेडी पता है सबको कि क्या हुआ था। हम तो ये फिल्म बना रहे हैं दूसरों के लिए, या वैसे भी अगर हम बॉक्स ऑफिस के लिए भी बना रहे हैं तो जितने ज्यादा लोगों को समझ आएगी उतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस रिव्यू, वो मतलब प्रॉफिट होगा। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज में बनानी नहीं बनती, आप हिंदी में बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझे। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर फिर यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है कि वो जो एक एक लफ्ज है लगाना, और ये सिर्फ फिल्मों की हद तक नहीं, हमारे जो राइटर्स पाकिस्तानी इंडियन जो अंग्रेजी नॉवल लिखते हैं, वो अंग्रेजी नॉवल चल रहा होता है, बीच बीच में अरे भैनचोद हाफ सेट लेके आना, बीच में इतनी इतनी चीज उर्दू में लिखी होती है। इसकी भी मुझे समझ नहीं आई कि यार तुम सारे ही कर दो, तुम यार बड़ा होता है यार, हाँ। तुम मेट लिख दो उसकी जगह के, मतलब ये बीच में फिट करने की क्या जरूरत है। बट ये मेरा वो है ये। सर ठीक है, आई थिंक वो उसकी ना मतलब ऑडियंस कैप्चरिंग की एक बात हो सकती है कि ये हम वाइडर लोग, जैसे इसके अंदर सीन है जब वो जो जो डीएसपी साहब हैं, सिद्धू जो भी नाम, सिद्धा, वो टोन होके बिट्टे को ढूंढ रहा होता है कि यार मैं तो गया, सब मेरे खिलाफ हो गए, और वो गार्डन में तो कुत्तों से खेल रहा होता है, और फिर इसका फोन आता है। तो वो जो है डीएसपी वो फुल पंजाबी में बात कर रहा है कि मैंने बचा लिया होते इंज कर लो तो इंज कर लो। वो उसको ना शुरू होता है मतलब उसका डायलेक्ट और सब कुछ पंजाबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीच में उर्दू बीच में कहता है कि यार तू 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 पीती हुई है, तू मेरा पी के गाल कर ला। और इस तरह करते करते एकदम से जाता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम ना एक ऐसा करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम इसी तरह करना। और फिर वो रिप्लाई करता है कि सर जी ओके, जो जो भी होता है। बट वो आपने भी नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया, ऑडियंस भी नोटिस करेगी कि वो पंजाबी से जो उर्दू में एक मोल्ड इन होता है ना, वो बड़ा मसला है। सर आप इस तरह देख लें कि हमारी जो रिसेंट मौला जट है जो बनी है, उसके अंदर हमारे एक्टर्स जो थे, उनकी मतलब डिलीवरेबिलिटी जो थी इन पंजाबी, वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मतलब इवन मायरा खान एज द लीड, वो तो कहती है पब्लिक, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। सो
अब ये एक सवाल है कि जी जब आप पंजाबी में फिल्म कर रहे हैं तो खुसूसन वो पंजाबी होनी चाहिए, क्राफ्ट का काम है ना। मतलब आप देखें इतने ज्यादा एक्टर्स हैं जो हैं इंग्लिश, मतलब मोस्टली जो आपके ब्रिटिश इंग्लिश एक्टर्स हैं वो अमेरिकन एक्सेंट ऐसा अडॉप्ट किया। मार्गो रॉबी जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में वो ब्रुकलिन एक्सेंट या जो भी एक्सेंट लेके वो टॉक शोज में बताती भी है कि मैंने एक कोचिंग ली इस चीज की। सो अगर आपने कास्टिंग की है और इसके अंदर आपने फुल पंजाबी सीन डालना है तो यू नीड पीपल। नहीं अब वो ये एक मसला है। नहीं वो तो इस फिल्म में जो पंजाबी थे वो उनसे पंजाबी जहां नहीं बुलवाई तो नहीं बुलवाई, उनका डायलेक्ट, उनका लहजा, उनका एक्सेंट उनको आती थी, वो तो पूरा था। ये मैं यही देखिए, कह रहा हूँ। हाँ ये तो जो देखिए आपने मायरा खान की बात की, मैं मायरा खान से भी, वो मायरा खान का तो ये है ना कि जी उसको पंजाबी नहीं आती लेकिन लोग उसकी वजह से सिनेमा आते हैं तो हमने इसलिए उसी को कास्ट किया। सेट ऑफ इसमें हो गया, हाँ। इसमें तो सबसे बड़ी एग्जांपल डंकी है। ठीक है, डंकी में शाहरुख खान टट्टी पंजाबी बोल रहा है, ठीक है, उसने कोशिश भी नहीं की, जाहिर है वो शाहरुख खान है। ना उन्होंने कहा जी कि हम किसी पंजाबी को भी ला सकते थे लेकिन हम शाहरुख खान ने जब फिल्म में मान लिया है तो वो जो मर्जी बोले तो फिर वो वो जो अंग्रेजी मर्जी बोल बोले, देते थे। हाँ तो उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर वही बात, चलो वो तो शाहरुख खान है, आपने तपसी पन्नू को क्यों ले लिया? उसकी वजह से किसी ने सिनेमा में भी नहीं आना, हाँ, उसको पंजाबी भी नहीं आती, आपने उसको क्यों कास्ट कर लिया? Exactly. सो ये इधर की इस किस्म के ये सवाल। डायनामिक्स वैसे हैं। खैर डंकी इन एनी केस टट्टी फिल्म थी बहुत लेकिन बुरी, बहुत बुरी सर। लेकिन बहरहाल ये वाला प्रॉब्लम भी था हाँ। उसमें। सो खैर सर, अगेन जस्ट टू रैप अप, फिल्म वाज नाइस। आईएमडीबी पे 8.9 है। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 8 मेरी तरफ से, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और इसके इर्द गिर्द जो सारी हमने कहानी बयान की कि हुआ क्या इस फिल्म के साथ। आई थिंक वो 8 मांगती है और मैं 8 देता हूँ। हाँ जी, मेरा भी 7.5 है। और ये असल में ना कि आप जब दिलेरी दिखाते हो ना कोई ऐसा काम करने के, आप बात यही है, फिर उसको हल्के नंबर नहीं दे नहीं दे सकते कि एक सकते। बंदे ने, मतलब वो काम जैसा भी है उसने कलेजा हाँ, निकाल के बाहर हाँ। रख दिया तो। और दिलजीत दोसांझ के मैं फैन हूँ सर, बहुत So, बड़ा। व्हाट अ गाय, व्हाट अ गाय। याद लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।